बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.9। अपन पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट डायग्राम। उसमें अपने को न्यूमेरिकल नंबर 5 पढ़ना है। इसमें क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर लेंथ इज 1 मीटर। अपने को क्या डाटा दिया गया है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक वायर दिया गया है। इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। आपको क्या दिया गया है, लेंथ बराबर 1 मीटर। उसके बाद में आगे बढ़ो, लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर। इस 26 क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 26 ओम। आगे बढ़ो क्वेश्चन को, डायामीटर क्या दिया गया है, डायामीटर अंडरलाइन कर लेना, रेडियस नहीं दी गई है। डायामीटर कितना दे रखा है, 0.3 mm। अपने को डायामीटर कितना दे रखा है, 0.3 mm। इसका मतलब जानते हो 0.3 मिलीमीटर। क्या मिलीमीटर चलेगा क्या, नहीं। अपने को ऐसा यूनिट काम ले रही है, मिलीमीटर को उठाओगे सबसे पहले 0.3 मिली की कितनी जाएगी, माइनस का 3 मीटर। इस वाले पॉइंट को भी हटाओगे तो डायमीटर कितना आएगा, 3 × 10⁴ मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डायामीटर। तो आपके पास डायमीटर कितना निकल के आया, 3.3 × 10⁴ मीटर। अब अपने को क्या पूछना है, रेजिस्टिविटी। बताओ रे रेजिस्टिविटी क्या होती है। अपन जानते हैं कि जो आपका R इक्वल्स टू क्या होता है, ρ L/A। देखो क्वेश्चन में अपने को L दे दी, क्वेश्चन में अपने को R दे दिया। A दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, A क्या होता है, A होता है क्रॉस एरिया पाई गुना R स्क्वायर। देखो R नहीं दिए है, अपने को डायामीटर दिया है। तो क्या लिखोगे, A इक्वल्स टू लिखोगे पाई d²/4। क्या लिखोगे, A पाई d²/4। अपने को रो चाहिए तो रो को अलग करो, रो को अलग करोगे तो क्या आएगा, RA/L। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। R कितना है, 26, एरिया कितना है, पाई, D कितना है, D कितना है अपने पास, कितना है, D × 10⁻⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ हो गया। उसके बाद में लेंथ कितनी है, 1 मीटर। जब आप पाई की वैल्यू 3.4 रखोगे, कितनी रखोगे, यहाँ वैल्यू रखते जाओ, 26 ओम × 3.4 × 3 10⁻⁻⁴। नीचे क्या बच गया, मीटर। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.84 10⁻⁶ माइनस का। अब देखो ओम बच गया और क्या बच गई, मीटर। क्योंकि एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। तो इसका आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो 1.84 10⁻⁻⁶ ओम इनटू मीटर निकल गया। नहीं आया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ था, सभी डाटा दिए गए थे, याद करना था। मैंने पहले ही बताया था, वो एरिया नहीं देगा, वो आपको या तो रेडियस देगा या आपको डायामीटर। आप गलती कहाँ करोगे, आप गलती कर दोगे, इस डायामीटर को रेडियस मान के आप 2 नहीं रखोगे, वहां गलती हो जाएगी। ध्यान से पढ़ो। एक वायर दिया गया है, मेटेरियल, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, L। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया है, A। और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4
ए, मैं इसके रेजिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ R1, तो R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। वैल्यू पुट करो, R की जगह कितना रखना है 4 ओम, A की जगह क्या रखना है A, रो L1 की जगह कितना रखना है L, A की जगह कैपिटल A। यहाँ से रो निकालो, रो कितना आएगा 4A इंटू L। बोलो रो आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो दूसरी बात क्या कर रहा है, फिर लिया इसने सेकंड वायर, कौन सा वायर लिया सेकंड। अब देखो दूसरा वायर है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया R2। अब एक लाइन लिखी हुई है वायर द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है सेम। पहले वाले की रेजिस्टिविटी निकालो, दूसरे वाले में काम ले लेना है, इसका मतलब रो 1 बराबर रो 2, इसको मैं रो 1 मान लूं तो यहाँ भी 1, इसकी रो 2 निकालता हूँ। देखो फिर क्या हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी कर दी L बाई 2, L कितनी हो गई L अपॉन 2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया 2A, तो A2 कितना आ गया 2A। अब बताओ इसका R2 कैसे ज्ञात करोगे, R2 बराबर रो 2 L2 A2। अब वैल्यू रखो, L2 की वैल्यू रखो, A2 की वैल्यू रखो, तो आपके पास R2 इक्वल्स टू, अपन जानते हैं कि रो 1 बराबर क्या होगा रो 2। अब देखो अपन एक काम करते हैं, इस रो 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं रो 2, तो कैसे निकालोगे R2 A2 अपॉन L2। फिर आगे देखो, इसको देखो अपन जानते हैं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर कितनी दूं 2, कितनी दूं 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2। अपन जानते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, 1 क्या हो गई रो 1 इक्वल्स टू रो 1 कितना आ गया 4 A। देखो A2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, देखो A2 कितना दिया गया है 2A, तो यहाँ कितना रखोगे 2, L2 कितनी दी है आपको L बाई 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप सोल्व करोगे यहाँ कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4 R2A। रो 1 कितना है आपके पास 4A इंटू L, उसके बाद में 4R2A इंटू L। देखो A से A कट गया, L से L कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बताओ रे R2 की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो क्या याद रखना है कि किसके साथ कितना परिवर्तन किया गया है। देखो इसमें लेंथ को हाफ कर दिया, लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। एरिया को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो बराबर हो गया ना, एक को बढ़ा दिया दूसरे को घटा दिया तो